हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनप्रिया जीके। तो गाइस, आज के सीजन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। और यदि इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर वहां से फटाफट ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है। एसडीआर मुद्रा में कुल कितनी करेंसी होती है? तो बताइए, कुल कितनी करेंसी होती है एसडीआर मुद्रा में? 4, 5, 6 या फिर 7? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। कितनी करेंसी होती है? तो कुल जो है 5 करेंसी होती है एसडीआर मुद्रा में। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी पूछा जाता है। रेनमी किस देश की मुद्रा है? तो बताइए, किस देश की मुद्रा है रेनमी? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर रूस? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ जाएगा? तो ऑप्शन सी को जाएगा। किसकी मुद्रा है? तो ये जो है चीन की मुद्रा है रेनमी, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रेनमी किस वर्ष एसडीआर मुद्रा में जोड़ी गई थी? तो बताइए, किस वर्ष जोड़ी गई थी एसडीआर मुद्रा में रेनमी? 2010, 2013, 2016 या फिर 2018? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन सी को जाएगा। किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा, 2016 में जो है रेनमी को एसडीआर मुद्रा में शामिल किया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बताइए, कितनी सीटें आरक्षित है एससी के लिए? 84, 100, 75 या फिर 47? तो याद रखिएगा, इसका आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84 सीटें जो है आरक्षित है एससी के लिए। और ये भी याद रखिएगा, कितनी सीटें एसटी के लिए है? तो एसटी के लिए जो है वो 47 सीटें हैं, ये भी पूछा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये क्वेश्चन मैंने करा चुका है, बताइए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84, 47, 131 या फिर 100? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47 सीटें आरक्षित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए, कौन सी है दूसरी सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, गुरु शिखर या फिर महेंद्रगिरी? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। कौन सी है? तो डोडा बेटा जो है, डोडा बेटा पश्चिमी घाटी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पश्चिमी घाट में स्थित है? तो बताइए, कौन सी है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पश्चिमी घाट में स्थित है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। कौन सी है? तो अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी भारत की सबसे ऊंची चोटी
जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारत के किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? तो बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। वीआईपी करके लिख लीजिएगा। स्टील सिटी किसे कहा जाता है? भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर या फिर राउरकेला? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को जो है, जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए, किस नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर? गंगा, यमुना, स्वर्णरेखा या फिर गोदावरी? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है स्थित है जमशेदपुर, इसलिए हमारा राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन सी को जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो बताइए, किस शहर को कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग? भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर या फिर राउरकेला? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को जो है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार, स्टील सिटी, पिंक सिटी या फिर ब्लू सिटी? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन ए को जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है मुंबई को। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है ये भी। त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो बताइए, किस शहर को कहा जाता है त्योहारों का नगर? वाराणसी, उदयपुर, मदुरई या फिर चेन्नई? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन सी को जाएगा। किस शहर को कहा जाना जाता है? तो मदुरई को जो है, मदुरई को त्योहारों के नगर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है? नागपुर, भोपाल, जयपुर या फिर इंदौर? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस शहर को कहा जाता है? तो नागपुर को जो है, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर संतरा बहुत होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, संतरा ऑरेंज होता है और ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर को जाना जाता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, पिंक सिटी कैसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी जो है, पिंक सिटी वो जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जयपुर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइए, किसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर या फिर हैदराबाद? तो याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसे जाना जाता है? तो कोयम्बटूर शहर को जो है, कोयम्बटूर शहर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से
जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो बताइए किस शहर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर पटना? तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस शहर को जाना जाता है? तो कानपुर को जो है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व का वेनिस किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो बताइए किस भारतीय शहर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस? कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर पांडुचेरी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस शहर को कहा जाता है? तो कोची को जो है, कोची को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो बताइए किस शहर को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर या फिर सूरत? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को जो है, अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड किस स्थान को कहा जाता है? तो बताइए किस स्थान को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड? शिलांग, कुर्ग, ऊटी या फिर दार्जिलिंग? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। किस स्थान को कहा जाता है? तो कुर्ग को जो है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए किस राज्य में मनाया जाता है अंबुबाची मेला? असम, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन ए को जाएगा। किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में जो है अंबुबाची मेला मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। देहिंग पटकाई महोत्सव किस जानवर को बचाने के संदेश के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए किस जानवर को बचाने के संदेश के लिए प्रसिद्ध है देहिंग पटकाई महोत्सव? बाघ, गैंडा, हाथी या फिर हिरन? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस जानवर को बचाने के लिए ये संदेश है? तो ये जो है हाथी को बचाने के लिए यह प्रसिद्ध है देहिंग पटकाई महोत्सव, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, काफ़ी पूछा जाता है। कौन सा पहला भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ था जो संयुक्त राष्ट्र यूएन में 23 अक्टूबर 1966 को प्रदर्शन किया? तो बताइए कौन सा शास्त्रीय संगीतज्ञ था? भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, उस्ताद जाकिर हुसैन या फिर MS सुब्बलक्ष्मी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने किया था? तो MS सुब्बलक्ष्मी जो है, इन्होंने 23 अक्टूबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र यूएन में प्रदर्शन किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बताइए कहाँ थी मैसूर की राजधानी? बेंगलुरु, मदुरै, बीदर या फिर श्रीरंगपट्टनम?
तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में जो है मैसूर की राजधानी थी टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान। याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारत की तटरेखा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो बताइए कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से भारत की तटरेखा लगती है? 9 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, 10 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 10 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य, याद रखिएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे भारत की तटरेखा लगती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1985 में किए गए 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या बदलाव किया गया था? तो बताइए क्या बदलाव किया गया था 52वें संविधान संशोधन के दौरान? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था, करों को बढ़ाने से संबंधित संशोधन किया गया था, या फिर अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। भारत में मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है मधुबनी कला? तंजावुर, मिथिला, हैदराबाद, या फिर भुवनेश्वर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, जाकर वहाँ से फटाफट ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।